नमस्कार। आज हम एक ऐसी हेल्थ कंडीशन की बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा तकलीफदेह हो सकती है, लेकिन सही जानकारी हो तो इसे मैनेज किया जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गाउट की। चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या और खाने-पीने में छोटे-छोटे बदलाव करके इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। जरा सोचिए, आधी रात को नींद खुले और पैर के अंगूठे में इतना तेज ना सहने लायक दर्द हो। सोचकर भी अजीब लगता है ना? लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये गाउट अटैक की एक सच्चाई है। ये अचानक उठने वाला तेज दर्द ही अक्सर पहला इशारा होता है कि बॉडी में कुछ ठीक नहीं है। और इस दर्द के पीछे का असली कारण ये है, बिल्कुल सुई जैसे छोटे छोटे नुकीले यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। यही क्रिस्टल्स हमारे जोड़ों यानी जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाते हैं, और जब ये जमा होते हैं तो उस जगह पर भयंकर सूजन और दर्द होता है, इतना कि सहना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इस हालत को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। देखते हैं कि गाउट का अटैक आखिर होता कैसा है। जब गाउट का अटैक होता है तो जोड़ों में अचानक से बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है, खासकर पैर के बड़े अंगूठे में। दर्द इतना ज्यादा होता है कि सूजन आ जाती है, जोड़ गर्म हो जाता है और इतना नाजुक हो जाता है कि हल्की सी चादर का वजन भी बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे वहां आग लगी हो। तो हमने ये तो जान लिया कि ये महसूस कैसा होता है, लेकिन सवाल ये है कि इस दर्द के पीछे साइंस क्या है, इसका असली मुजरिम कौन है। चलिए पर्दा उठाते हैं इसके असली कारण यानी यूरिक एसिड से। मेडिकल साइंस के हिसाब से गाउट एक क्रॉनिक यानी लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। ये एक तरह की इनहेरिटेड प्रॉब्लम है, यानी जो परिवार में चलती आ रही हो। इसमें होता क्या है कि हमारा शरीर प्यूरिन नाम के सब्सटेंस को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। अब आप सोचेंगे ये प्यूरिन क्या चीज़ है, आइए समझते हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल सीधा सा है। देखिए, पहले तो हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें प्यूरिन होते हैं। फिर हमारा शरीर इन प्यूरिन्स को तोड़ता है। इस प्रोसेस में एक बाय प्रोडक्ट बनता है जिसे कहते हैं यूरिक एसिड। नॉर्मली इससे कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब शरीर में या तो यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बनने लगे या शरीर उसे ठीक से बाहर ना निकाल पाए। तभी ये एक्स्ट्रा यूरिक एसिड उन नुकीले क्रिस्टल्स की शक्ल ले लेता है। इस कंडीशन का भी एक मेडिकल नाम है, हाइपरयूरिसीमिया। इसका सीधा सा मतलब है खून में यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज्यादा होना। और यही कंडीशन है जो गाउट के लिए जमीन तैयार करती है। तो सवाल उठता है, कितना ज्यादा? ये नंबर ध्यान में रखना जरूरी है। जब खून में यूरिक एसिड का लेवल 6 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से ऊपर चला जाता है तो गाउट होने का रिस्क काफी बढ़ जाता है। तो अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स की। आखिर किन लोगों को हाइपरयूरिसीमिया और गाउट होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है? ये एक काफी अहम सवाल है। क्या कुछ लोगों में इसका खतरा दूसरों से ज्यादा होता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल होता है। चलिए देखते हैं कुछ खास रिस्क फैक्टर्स। सबसे पहला है हेरिडिटी, यानी अगर फैमिली में किसी को गाउट रहा है तो रिस्क बढ़ जाता है। फिर आते हैं जेंडर और एज। ये 35 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों में ज्यादा कॉमन है। इसके अलावा लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजें जैसे मोटापा होना, जरूरत से ज्यादा अल्कोहल पीना और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा खाना खाना जिसमें प्यूरिन की मात्रा बहुत ज्यादा हो। और यहीं से शुरू होती है सबसे काम की बात, वो हिस्सा जहां चीजें हमारे कंट्रोल में आ सकती हैं, यानी डाइट के जरिए गाउट को कंट्रोल करना। ये बात जानना बहुत जरूरी है। गाउट के भले ही कई कारण हों, लेकिन हमारे शरीर का लगभग 1/3 यूरिक एसिड सीधे हमारे खाने में मौजूद प्यूरिन से आता है। इसका मतलब साफ है, अगर हम अपने खाने पीने की आदतों को बदलें तो एक बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है, ट्रैफिक लाइट सिस्टम। रेड लाइट मतलब अवॉइड, ऐसे फूड जिनमें प्यूरिन बहुत ज्यादा हो जैसे ऑर्गन मीट या ग्रेवी। येलो लाइट मतलब लिमिट, इन्हें कम मात्रा में खाना है जैसे साबुत अनाज, फूल गोभी। और ग्रीन लाइट मतलब इंजॉय, इन्हें आराम से खा सकते हैं। इसमें कॉफ़ी, चाय, पनीर, फल, दूध जैसी चीज़ें आती हैं। इसको एक और तरीके से देखते हैं जो चीज़ों को और साफ कर देगा। एक तरफ हैं परमिटेड फूड्स यानी जो खाए जा सकते हैं, और दूसरी तरफ हैं एक्सक्लूडेड फूड्स जिनसे दूर रहना है। ध्यान दीजिए कि सी फूड, ऑर्गन मीट और खासतौर पर अल्कोहल एक्सक्लूडेड यानी मना की गई चीज़ों की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। लेकिन बात सिर्फ खाने की नहीं है, क्या पीना है ये भी उतना ही जरूरी है। हाइड्रेटेड रहना यानी शरीर में पानी की कमी ना होने देना बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजाना कम से कम 3 लीटर लिक्विड लेना रेकमेंड किया जाता है। जब हम भरपूर पानी पीते हैं तो हमारी किडनीज को एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में मदद मिलती है।
तो इस सारी जानकारी को एक साथ रखें तो हमारा एक्शन प्लान कैसा दिखना चाहिए? चलिए अब सारी ज़रूरी बातों को एक जगह आखिर में समेट लेते हैं। तो ये हैं कुछ अहम बातें। पहला, एक आइडियल वेट मेंटेन करें। दूसरा, हाई प्यूरिन वाले फूड आइटम से बचें। तीसरा, मॉडरेट प्रोटीन लें जिसका फोकस लो फैट डेयरी और अंडों पर हो। चौथा, खूब सारे लिक्विड्स खासकर पानी पिएं। और पांचवां, अल्कोहल को या तो बिल्कुल बंद कर दें या बहुत कम कर दें। ये गाउट को मैनेज करने के लिए एक साफ और सीधी चेकलिस्ट है। और ये कोड पूरी बात का निचोड़ है कि कम प्यूरिन वाली डाइट अपनाने से न सिर्फ दर्द भरे लक्षणों से राहत मिल सकती है, बल्कि हाइपरयूरेसीमिया की जो असली जड़ है उस समस्या का भी समाधान हो सकता है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आते हैं। हाँ, दवाइयाँ ज़रूरी हो सकती हैं, लेकिन ये भी साफ है कि हमारी डाइट, हमारे खाने पीने के फैसले एक बहुत ही पावरफुल टूल हैं। तो क्या एक बैलेंस्ड और सोच समझकर चुनी गई डाइट ही इस दर्दनाक कंडीशन को कंट्रोल करने की चाबी हो सकती है? ये एक सोचने वाली बात है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।